आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का मंथली एमसीक्यू टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे अगस्त का। वैसे तो इस पेपर में सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर मैथ्स के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैथ्स के हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो देखिए, मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, फिगर भी बना लिया है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में देखिए, एओबी इज ए स्ट्रेट लाइन। एओबी एक स्ट्रेट लाइन है। अब इन दो एंगल का सम है 85। एंगल एओसी यानी कि ये वाला एंगल एओसी प्लस एंगल बीओडी बीओडी, ये देखिए इन दोनों एंगल का सम 85, यानी इन दोनों एंगल का सम 85 है। हमें पता करना है एंगल सीओडी। सीओडी ये एंगल हमें पता करना है। अब देखिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं सबका सम 180 डिग्री होता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एंगल एओसी प्लस एंगल सीओडी प्लस एंगल तीसरा कौन सा, एंगल बीओडी। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखिए, इन दोनों एंगल का सम एओसी और बीओडी, एओसी और बीओडी इन दोनों का सम दे रखा है 85। तो हम यहाँ लिख देते हैं 85 प्लस ये ओ है, ठीक है, एंगल सीओडी। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल सीओडी। तो क्या होगा, इनका सम लिख दिया 85 और सीओडी को ऐसे लिखा इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सीओडी निकाल लेते हैं। एंगल सीओडी को यहीं रखा, 85 को इधर भेज देंगे 180 डिग्री में से माइनस करने के लिए। दूसरी तरफ जाता है तो साइन चेंज होता है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 95 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो 95 डिग्री आ जाएगा एंगल सीओडी। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इन द फिगर द वैल्यू ऑफ वाई, ये फिगर दे रखा है, इसमें हमें वाई की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस फिगर को बना लेते हैं और आंसर निकालते हैं। अब देखो, यहाँ इस क्वेश्चन में देखें तो y और x, देखो ये लाइन और ये लाइन ये स्ट्रेट लाइन है, आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, तो y और x एंगल दोनों इक्वल होंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू एक्स। रीजन क्या होगा इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब भी दो लाइन क्रॉस करती हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगर x की वैल्यू आएगी वही हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, इस स्ट्रेट लाइन पे देखते हैं, ये वाली स्ट्रेट लाइन पे ये है 3x और ये y और ये 2x। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। या जितने भी एंगल हो सबका सम होता है 180 डिग्री। y की जगह हम लिख देंगे क्या, x, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इन तीनों का एंगल का सम 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस वाई प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 3x को हमने ऐसे ही रहने दिया और y की जगह हम लिख देते हैं x, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। तो इनको जोड़ेंगे तो 3x प्लस एक्स 4x, 4x प्लस 2x 6x, 6x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, 180 अपॉन 6, काट देंगे 6 6 3 18 0। x की वैल्यू आ गई हमारी 30 डिग्री। जब x 30 डिग्री आ गई तो y भी हमारी कितनी आ जाएगी, y भी आ जाएगी हमारी x के बराबर ही है ना, तो 30 डिग्री। ऑप्शन देखते हैं क्या है इसमें। तो ऑप्शन है हमारा बी। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 43 देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है 43। यहाँ पर इन द फिगर वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ ये फिगर दे रखा है, हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है। यहाँ पर 120 प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है, ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन है। अब देखो, ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट। तो इधर का एक्स तो इधर का भी एक्स। अब देखो, दो पैरेलल लाइन जो होती है ना, उनके बीच में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 120 डिग्री प्लस ये एक्स, ये तो एक ही एंगल है, तो ये हो गया 120 प्लस एक्स प्लस ये वाला एंगल यानी एक्स। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन आप लिख सकते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री, यानी दोनों के एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखो, x और x दो बार है, तो हम लिख देते हैं 2x और 120 को भेज देते हैं उधर, यानी 120 को उधर भेजेंगे तो 180 डिग्री में से माइनस करने के लिए तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। 180 ये 120 इधर का माइनस करेंगे तो 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। 60/2 कितना आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ऑप्शन देखते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी,
तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी है, इसी वाले के लिए जो मैंने आपको करेक्शन बताया था ना, वो ये लैंग्वेज यहाँ दे रखी है। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ दे रखा है, फिगर उसका ऊपर दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलो ये 44 में ये फिगर दे रखा है, हमें यहाँ पे पता करना है एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो पहले इस फिगर को बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। फिगर हमने बना लिया। देखो ये 90 डिग्री है, तो देखो ये लाइन और ये लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 90, देखो ये 90 का ही साइन होता है, तो ये 90, ये भी 90। अब देखो इस स्ट्रेट लाइन पर इन तीन एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं x प्लस ये क्या हो गया 90 प्लस ये कितना 3x प्लस 10, 3x प्लस 10, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ पर देखो x और 3x, इन दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 4x। 90 प्लस 10, इन दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 100, और 100 को हम इक्वल टू के उधर पहुंचाएंगे तो माइनस में पहुंच जाएगा, यानी 180 माइनस 100। तो यहाँ कितना बचेगा? 80 बचेगा। और यहाँ 4x है, तो x लिखा, x के साथ 4 को हम दूसरी तरफ पहुंचा देंगे डिवाइड में, तो 4 2 8, यानी कि 20 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 डिग्री। ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 45 करेंगे। देखिए इस पेपर में ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर से यानी चैप्टर 6, और ट्रायंगल्स चैप्टर से यानी चैप्टर 7, इन दो चैप्टर से ही ज्यादातर क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। इन द फिगर पी क्यू पैरेलल आर एस, देखो यहाँ पर पी क्यू और आर एस ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। एंगल ए ई एफ दे रखा है 95 डिग्री, और बी एच एस दे रखा है, और ए बी सी दे रखा है। हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो ये फिगर बना लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पर पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल गिवन है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ठीक है, देखो यहाँ पर गिवन है एंगल ए ई एफ इक्वल टू 90 डिग्री। ए ई एफ ये वाला जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री में बना देता हूँ। ये 90 डिग्री है, तो देखो इधर का भी एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो इधर का 90, तो ये भी 90 हमारा होगा, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है। अब देखो ये पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। क्यों? देखिए पैरेलल लाइन जो होती हैं उनमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इस लाइन के ऊपर वाला यानी ये, ऐसे इस लाइन के ऊपर वाला यानी कि ये, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल। तो ये भी 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही देखो एक और एंगल दे रखा है, एंगल बी एच एस, बी कहाँ गया? बी बी एच एस, ये एंगल दे रखा कितना? 110। अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। देखो मैं यहाँ पर सिर्फ इस ट्रायंगल को यहाँ बना देता हूँ अलग से। ठीक है, इस तरह से मैं ये बना दिया ये। ठीक है, ये एंगल कितना हमारा? ये 90 डिग्री। आप इसको धोखे मत रहना, तो ये 90 यहाँ दिख नहीं रहा है, ये 90 ही मानना है आपको, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन। ये 90, क्योंकि ये हमारा 90 बन गया था, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 90, ये x हमें पता करना है, इसको लिख देते हैं x, और ये एंगल 110। अब देखिए आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जो एक ट्रायंगल में जो बाहर का एंगल होता है ना, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, तो बाहर का एंगल अंदर के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। इस एंगल को, पड़ोसी वाले एंगल को छोड़ने के बाद जो दो एंगल बचते हैं उनका सम ये बाहर के एंगल के बराबर होता है, यानी एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो क्या होगा? 90 प्लस एक्स इक्वल टू 110। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 को उधर भेज दो, 110 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 110 में से 90 को माइनस किया तो 20 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20 डिग्री। ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ हमसे थोड़ी सी गड़बड़ी होगी। क्या? एंगल ए ई एफ दे रखा था 95 डिग्री, और हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल ए ई एफ कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ हमें करेक्शन करना होगा। एंगल ए ई एफ कितना हो गया? मैं काट के यहाँ लिख देता हूँ 95 डिग्री। जब यहाँ 95 है तो हमें यहाँ पे भी 95 लिखना पड़ेगा। मैं इसको काट के यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसके आगे। 95 प्लस एक्स इक्वल टू 110। ठीक है, 90 की जगह 95 लिख दिया। बाकी तरीका वही है, बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस यहाँ वैल्यू चेंज करनी है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110 माइनस 95 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अब ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 46 करते हैं। तो वन एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम इट्स सप्लीमेंट। एक एंगल 3 गुना है अपने सप्लीमेंट के, तो हमें मेजर पता करना उस एंगल का। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं ना, उन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर एक एंगल x लेंगे तो दूसरा एंगल 3x लेंगे। देखो मैं सॉल्व करता हूं।
यहाँ पर एक एंगल अगर x है तो दूसरा एंगल क्या होगा 3x, और दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पर एक x लिया, दूसरा 3x, दोनों का सम 180 डिग्री। तो x प्लस 3x क्या होगा 4x, 4x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 को उधर पहुंचा देंगे डिवाइड में, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री। क्या पूछा, द मेजर ऑफ द एंगल इज, तो एक एंगल तो आ गया हमारे पास 45, तो दूसरा एंगल क्या है, x आ गया 45, तो 3x आ जाएगा 3 इंटू 45। देखते हैं कितना आएगा, 3 5 जो 15, कैरी 1, 3 4 जो 12, 13, यानी 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री। आप कंफ्यूज मत होना कि 45 डिग्री तो इसमें आंसर नहीं आया, तो हमारा दूसरा एंगल कितना है 135, तो एक एंगल आ गया 135, तो दूसरा क्या होगा हमारा 45 डिग्री, तो इसने 45 ना दे करके 135 दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, इन द गिवन फिगर 6.14, यहाँ फिगर दे रखा है, लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। देखिए मुझे लगता है कि शायद ये NCERT का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एंगल POI दे रखा 90 डिग्री और A/B दे रखा 2:3। चलो मैं इसे फिगर बनाता हूँ, फिर हम C की वैल्यू इसमें पता करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो एंगल POY 90 डिग्री दे रखा है, POY ये 90 डिग्री है, A/B 2:3, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 2:3। एंगल C हमें पता करना है। अब आपको समझना होगा एक बात कि जब ये 90 डिग्री है तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना आएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम होता है 180 डिग्री। जब ये 90 है तो इन दोनों का सम आएगा 90, तभी तो 90 प्लस 90 180 होगा। तो ए और बी का सम कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर ए और बी का रेशियो दे रखा है 2:3। यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, ए की वैल्यू देखो, ए का भाग कितना है 2, तो 2 अपॉन ए और बी दोनों का सम कितना है 2 + 3 यानी 5, तो 2/5 इंटू दोनों का सम यहाँ पे कितना बताया मैंने आपको 90 डिग्री। ठीक है, तो इंटू हो जाएगा 90 डिग्री। ये आपको बात समझनी होगी, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री और इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा 2:3। तो ए का भाग कितना है 2, और टोटल में यानी टोटल कितना होगा 3 + 2 5, तो 2/5 इंटू इन दोनों का सम जो दे रखा है यहाँ पे, यानी कि ये 90 तो ये भी 90, तो इन दोनों का सम 90, तो 2/5 इंटू 90 कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 से 5 बन जाए 5, 18 आ जाएगा। तो 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा 36 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। ऐसे ही अगर हम बी की वैल्यू निकालें तो देखो बी कितना आ जाएगा, बी का भाग कितना है यहाँ पर 3, बी का 3 पार्ट है, अपॉन टोटल इन दोनों को सम कर देंगे 5 इंटू इन दोनों एंगल का सम कितना है 90 डिग्री, तो इंटू यहाँ पे 90 किया। 5 से 90 कितना आ जाएगा 18, 18 3 से कितना आ जाएगा 54। तो बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 54 डिग्री। लेकिन हमसे पूछा था एंगल सी। अब देखो बी और सी ये एक स्ट्रेट लाइन पर है। जब कोई भी दो एंगल स्ट्रेट लाइन पर है यानी कि दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं B + C = 180 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका, लीनियर पेयर। 54 लिख दिया यहाँ पे, 54 + C = 180 डिग्री। एंगल C कितना आ गया 54 को उधर भेज देंगे माइनस में, तो 180 में से हम 54 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 10 में 4 जाएंगे 6, और यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो 2। ठीक है, तो अब इसको चेक कर लेना 26 डिग्री। सी कितना आ गया हमारा 26 डिग्री। ऑप्शन देखते हैं, और यहाँ बचा 126 डिग्री, सॉरी यहाँ 1 छूट गया था, तो 126 डिग्री है। ऑप्शन चेक करते हैं जरा, तो ऑप्शन है ये ऑप्शन सी 126 डिग्री। ठीक है, चलिए 47 नंबर हो गया, अब करते हैं 48। 48 नंबर में देखते हैं, यहाँ पर देखो ए बी पैरेलल दे रखा है डीई के, ये ए बी डी के पैरेलल है। एंगल बी ए सी 35, ये एंगल 35, एंगल सी डी ई 53, सी डी ई ये 53, एंगल डी सी ई पता करना है, डी सी ई ये एंगल हमें पता करना है। अब देखिए क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल हम पता कर सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो ये एंगल आ जाएगा, तो इन तीनों एंगल का सम क्या आएगा 180 डिग्री। ठीक है, चलो फिगर बना लेते हैं और सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में अगर ए बी पैरेलल है डीबी के, ए बी पैरेलल डीई के गिवन है, तो ये जितना एंगल होगा वही इतना एंगल होगा, ये वाला भी, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो ये भी हो गया 35 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो पहले तो एंगल डीईसी लिख देते हैं, एंगल डीईसी आ जाएगा हमारा 35 डिग्री। रीजन होगा इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, शॉर्ट में लिख देता हूं। अब इन तीनों एंगल का सम यानी 53 + 35 प्लस एंगल डीसीई इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ये हो गया 53, और ये लिख देते हैं एंगल डीईसी, एंगल डीईसी
प्लस एंगल DCE प्लस एंगल DCE, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन आप यहाँ लिख लेना एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये 53, चलो दोबारा, तो ये 53 प्लस, इसको काट देता हूँ, DEC कितना निकाला हमने 35 डिग्री, प्लस एंगल DCE इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं और दूसरी तरफ माइनस में पहुंचा देंगे, तो एंगल DCE कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 3 8 और 5 और 3 8, 88, यानी कि ये आ जाएगा 92। ठीक है, ये माइनस करेंगे तो 92 डिग्री आंसर आ जाएगा हमारा DCE 92 डिग्री। ये 92 आ गया। ऑप्शन देखते हैं 48 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 करते हैं। यहाँ पर देखो PQ दे रखा पैरेलल ST के, तो PQ ST के पैरेलल दे रखा है और ये दो एंगल दे रखे हैं, हमें तीसरा एंगल पता करना है। ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही है। चलो पहले फिगर बना लेते हैं और जो गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में PQ गिवन है ST के पैरेलल, एंगल PQR है 110, तो PQR दे दिया 110, एंगल RST 130, RST ये 130, हमें पता करना एंगल QRS। देखिए इस तरह क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या, इस लाइन के पैरेलल हमने यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई और इस लाइन के पैरेलल ये, यानी इसी लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे तो ये लाइन जो है इसके भी पैरेलल होगी और इसके भी। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, चलो मैं इनके कुछ नाम देता हूँ। चलो इसको नाम देता हूँ M और इस लाइन को देता हूँ N, यानी पूरी लाइन जो होगी MRN होगी। ठीक है, अब देखिए जो दो लाइन पैरेलल होती हैं उनके बीच में एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 110 प्लस ये एंगल MRQ, इन दोनों का सम 180 डिग्री, तो यहाँ से निकाल लेते हैं 110 डिग्री प्लस एंगल MRQ इक्वल टू होगा क्या 180 डिग्री। Sum of two interior angles between the same parallel lines on the same side of transversal are supplementary, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री। यहाँ से हम एंगल MRQ निकाल लेते हैं, तो एंगल MRQ कितना आ जाएगा 180 में से 110 को इधर लेंगे तो माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों का भी सम 180 डिग्री आया क्योंकि ये दोनों लाइन भी पैरेलल हैं, तो ये आ जाएगा हमारा, ये भी हमारा 70 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, नहीं 130 प्लस ये आएगा 50 डिग्री, ये आ जाएगा हमारा 50 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं एंगल, ये आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो एंगल SRN कितना आ जाएगा, जैसे हमने ये निकाला ना ऐसे ये निकालते हैं, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री 130, तो यहाँ कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, एंगल SRN आ गया हमारा 50 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल QRS, तो QRS प्लस इन दोनों का एंगल का सम, ये स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल, तो इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 110 डिग्री, सॉरी ये एंगल कितना था 70 था, 70, बहुत गलती हो रही है आज। चलो 70 डिग्री प्लस एंगल QRS प्लस तीसरा एंगल हमने 50 निकाला था, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। अब 70 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री, और 120 को हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे, एंगल QRS निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल QRS इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री, तो माइनस करेंगे ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल QRS हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन बी ये आ गया करेक्ट आंसर इसका। चलो 50 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अब इफ देखो यहाँ में प्रिंट है L1 L2 है, इफ L1 और L2 ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो हमें x की वैल्यू पता करनी है। चलिए फिगर बना लेते हैं पहले कॉपी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ L1 पैरेलल टू L2, देखो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तब हमें x की वैल्यू पता करनी है। देखो यहाँ पर आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है ये पता होना चाहिए। जब ये दो लाइन क्रॉस कर रही हैं तो ये 37, तो ये अंदर का भी 37 डिग्री हो गया। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पे ये दो लाइन आपस में क्रॉस कर रहे हैं तो ये 58, तो इधर का एंगल भी कितना हो गया 58 डिग्री हो गया। अब देखो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ये लाइन और ये लाइन ये आपस में पैरेलल गिवन है, तो ये अगर x है तो इधर का एंगल भी क्या होगा x। क्या होते हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, दो लाइन पैरेलल है, तो एक एंगल इधर का एक एंगल इधर का, ये आपस में इक्वल होते हैं, क्या बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब
इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 37 प्लस 58 प्लस x, इन तीनों का सम कितना 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ए ट्रायंगल, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ देते हैं और x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कैसे, इन दोनों को जोड़ के इधर पहुंचा देंगे माइनस में, तो 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 5 9 यानी 95। अब 180 डिग्री में से 95 को जब घटाएंगे तो बचेगा 85, ठीक है, माइनस करके आ जाएगा कितना 85। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है 85 डिग्री, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी जो 10 क्वेश्चन बचे। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क आप इसको मान लीजिए कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि हम नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 51 52 इस पेज पर है, तो यहाँ से स्टार्ट हुए हैं 53 से इस पेज में, और फिर ये है लास्ट 60 तक, ठीक है, 60 तक है। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको सॉल्व करना आप, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशन क्या होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चन आपको सभी समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।